बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ फिलहाल आप देख रहे हैं उगी फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शेयर करेंगे चिकन रेशमी मिसाला की रेसिपी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। शादियों वाला चिकन रेशमी मिसाला आप अपने घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक, परफेक्ट, अमेजिंग रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं ये चिकन रेशमी मिसाला बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार किया जाएगा। कौरमे और कढ़ाई से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट होता है इसका, ज़रूर ट्राई कीजिएगा चिकन रेशमी मिसाला। 700 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन लिया है और उसे इस तरीके के साथ कट किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, छोटी बड़ी। मैंने एक चिकन के 10 से 12 पीसेस किए हैं इस तरीके के साथ। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा योगर्ट का 300 ग्राम। मैंने यहाँ पे योगर्ट लिया है, फ्रेश दही लिया है, वो ऐड करेंगे 300 ग्राम। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा हाफ टेबल स्पून साल्ट का। साल्ट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 700 ग्राम के लिए हाफ टेबल स्पून साल्ट काफ़ी है। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून। आप स्पाइसी लेवल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा हाफ टेबल स्पून क्रश कोरिएंडर और ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ पे, वो ऐड करेंगे। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा ब्लैक पेपर पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे हाफ टेबल स्पून, वो ऐड करेंगे। आप स्पाइसी लेवल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर का। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा चॉप गार्लिक जिंजर, मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा हाफ लेमन लिया है मैंने यहाँ पे, फ्रेश लेमन जूस ऐड करेंगे हाफ लेमन का। और इसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके के साथ मैरिनेट कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। चिकन रेशमी मिसाले का चिकन को मैरिनेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे और उसके बाद इसे कुक करेंगे। 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, उसे इस तरीके के साथ कट किया है और ऐड कर देंगे बॉयल पानी के अंदर। मैंने यहाँ पे पानी रखा है, इसे बॉयल करेंगे। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा प्याज का 2 अदद मैंने यहाँ पे प्याज दिया है, उसे भी इस तरीके के साथ कट किया है। आप किसी भी एंगल की कटिंग कर सकते हैं। हमने प्याज टमाटर को बॉईल करना है ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो एक रेशमी शक्ल में बन जाए, एक स्मूदी शक्ल में बन जाए। और इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और उसके बाद इसे ग्राइंड करेंगे ताकि हमारे जो रेशमी चिकन की ग्रेवी है वो अच्छे तरीके के साथ बन जाए। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ग्रेवी का लेवल कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और उसके बाद ग्राइंड करेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है, बहुत ही ईजी वे है। फाइनली 4 से 5 मिनट के अंदर हमारा प्याज टमाटर बॉईल हो गया है। अब इसे जूसर के अंदर ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बनाएंगे। ये एक बहुत ही यूनिक और एथेंटिक वे है। जब आप रेस्टोरेंट स्टाइल में या शादी हाल में चिकन रेशमी खाते हैं तो उसका बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर होता है और बहुत ही स्मूदी बनती है। अब इसे ग्राइंड करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर देंगे और उसके बाद रेडी करेंगे अपना चिकन रेशमी मिसाला। बहुत ही ईजी वे है। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उगी फूड सीक्रेट को। हम आपके साथ ऐसी होममेड और कमर्शियल रेसिपियां शेयर करते रहेंगे। कढ़ाई में ऑयल शामिल करूंगा 100 ml के करीब और इसी के साथ इसके अंदर मैं कुछ गरम मसाले ऐड करूंगा। यहाँ पे मैंने 2 अदद इलायची के लिए हैं, 2 अदद लौंग के लिए हैं और 2 अदद होल पेपर लिया है ब्लैक। और इसी के साथ सिनेमन का एक टुकड़ा लिया है और एक तेज पत्ता लिया है, ऐड कर देंगे। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है। ऑयल को अच्छे तरीके के साथ गर्म करना है। हमने इसका तड़का लगाना है चिकन रेशमी मिसाले के अंदर। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है। ऑयल को अच्छे तरीके के साथ गर्म कर देना है और ऐड कर देंगे जो चिकन हमने मैरिनेट किया था। ऑयल को हमने इसीलिए गर्म किया था ताकि इसके अंदर एक तड़का लग जाए और जो गरम मसाले हमने ऐड किए हैं उसकी एक खुशबू आने लग जाए देगी स्टाइल की। जब आप शादी हाल में या रेस्टोरेंट में चिकन रेशमी खाते हैं तो उसका यही सीक्रेट होता है। 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे इसे मैं मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगा ताकि चिकन और दही और जो स्पाइसेस हमने ऐड किए थे वो अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा यहाँ पे ग्रीन चिली ली है मैंने यहाँ पे, और कोरिएंडर लिया है, धनिया लिया है और इसी के साथ मैंने अदरक लिया है जूनियन कटिंग में, ये ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। और इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसे कुक कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए। और फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है, हाई नहीं करनी वरना ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा प्याज टमाटर का मिक्सचर जो हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे। पानी का इस्तेमाल आपने यहाँ पे नहीं करना। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा उगी फूड सीक्रेट को। हम आपके साथ ऐसी होममेड और कमर्शियल रेसिपियाँ शेयर करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे मज़ीद कुक करेंगे ताकि हमारे जो प्याज टमाटर का मिक्सचर हमने ऐड किया था वो अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए।
और इसी के साथ इसे कवर कर देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए। और 7 से 8 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी चिकन यहाँ पे हो गई है कुक और इसने तेल भी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं हमारी चिकन रेशमी मसाला कितने अच्छे तरीके के साथ रेडी हुआ है। अब इसे फाइनली टच देंगे। कुकिंग क्रीम का 1 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे इसके अंदर कुकिंग क्रीम ऐड करूँगा ताकि ये मज़ीद रेशमी बन जाए और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पे मैं कुक करूँगा ताकि ये अच्छे तरीके के साथ कुक हो जाए। हमारी जो क्रीम है फाइनली टच हमने दिया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितनी यम्मी और यूनिक अमेजिंग लुक आई है। और इसी के साथ इसके ऊपर मैं स्प्रिंगल कर दूँगा फ्रेश कोरिएंडर और अदरक और ग्रीन चिली ली है मैंने और इसे 1 मिनट के लिए यहाँ पे कवर कर देंगे ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर आ जाए और इसकी एक स्टीम लग जाए इस तरीके के साथ। और 1 से 1.5 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा चिकन रेशमी मसाला यहाँ पे हो गया है फाइनली रेडी। अब इसे डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक चिकन रेशमी मसाला की। बहुत शुक्रिया उन बहन भाइयों का जो हमें डिफरेंट कंट्री से सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इसी तरह भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। फाइनली हमारे चिकन रेशमी मसाला रेडी हो गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितनी यम्मी और अमेजिंग लुक आई है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये चिकन रेशमी मसाला की रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए उगी फूड सीक्रेट के साथ।